अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल की किताब से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। चलते हैं वीडियो डी रिएक्ट अलोक साल की वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है आफ्टर लॉर्ड पाकिस्तान शटलर प्रेज्ड इंडिया। तो देखते हैं वीडियो में क्या, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है स्पोर्ट्स टुडे का, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तान की बैडमिंटन टीम जो है वो बुरी तरह हारी है भारत से। तो इस पर वहां की एक प्लेयर हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है अपने बारे में, गेम के बारे में, पाकिस्तान में जो गेम्स की स्थिति है उसके बारे में। तो चलिए सुनते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्टिंग कल्चर की अगर बात की जाए, एज एन एथलीट आपको क्या लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं या फिर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? असल में हमारे अभी पाकिस्तान में जैसे कि कोई भी नेशनल मतलब कोई भी एकेडमी इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी नहीं है। हालांकि इंडिया में तो आपके हर एक सिटी में कोई 10 या 11 तो इंटरनेशनल एकेडमीज़ हैं। तो पाकिस्तान में अभी वो इतना ज़्यादा स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है और ज़्यादातर मतलब क्रिकेट ही खेला जाता है और बैडमिंटन की भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। और हम लोग भी जो ट्रेनिंग करते हैं वो अपने ओन पे ही करते हैं। तो अगर हमारी भी कंट्री में जिस तरह इंडिया में मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर इतना और ख़ासतौर पे बैडमिंटन पे इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे लीग्स हो रही हैं, तो अगर डेफिनेटली हमें भी उस तरह का इन्वायरमेंट मिले, उतनी ट्रेनिंग मिले, तो हम भी अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। मौजूदा जो हालात हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है वो भी उसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अब जो बाकी चीज़ों पर ध्यान रहता है, स्पोर्ट्स कल्चर जो है उसको डेवलप नहीं किया जा पा रहा। लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल। अभी हमारे मतलब जो कंट्री है वैसे ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, तो हमारी कंट्री के भी जो फोकस है वो मतलब दूसरी चीज़ों पे भी इतना स्पोर्ट्स की तरफ फोकस नहीं है। उनका ये है कि पहले जो जितने भी मतलब जो मतलब जो जिन लोगों को खाने पीने पे नहीं मिल रहा सही से, जिनके पास घर वगैरह नहीं है, कपड़े नहीं है, तो अभी वो जो हमारे कंट्री का जो पैसा है मतलब वो उन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ऐसा अभी स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इंशाल्लाह कंट्री के हालात बेहतर होंगे तो फिर स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। और अगर प्राइवेट जैसे स्पॉन्सरशिप्स या प्राइवेट अगर कंपनीज कुछ स्पॉन्सर्स करने लग जाएँ प्लेयर को, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बीच में रोक रहा हूँ, सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह की हालत ये बता रही हैं। चलिए मान लिया कि अभी जो है वो पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ख़राब हैं, लेकिन 75 साल में कभी तो ऐसा रहा होगा कि थोड़े बहुत ठीक होंगे। इससे पहले भी क्रिकेट टीम पर करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं और बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि इनके पास एक भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी नहीं है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और खैर इनका दोष नहीं है। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्या होता है, महिलाओं को क्यों आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ये भी आपको पता है कि उन्हें हिजाब में रखो तो बुरके में रखो तो घर के बाहर मत निकलने दो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पाकिस्तान में सारे लोग ही ऐसे हैं, वहां भी मैंने देखा है कि लड़कियां बाहर आ रही हैं, ये खुद बाहर आई हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। लेकिन ये दुख होता है कि अगर आप मतलब आप सपोर्ट करो, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, लोगों की तरफ से सपोर्ट मिले, तो आदमी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो पाकिस्तान में खासकर महिलाओं के लिए तो ज़्यादा दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए हमारे यहाँ भी ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि नहीं यार, उनमें भी क्षमताएं हैं, वो बराबरी का हक रखती हैं और बराबर हैं, किसी चीज़ में कम नहीं है। तो आज देखिए पीवी सिंधु हो, चाहे बॉक्सिंग में हो, चाहे आप जिधर जाओ, आप इंडियन क्रिकेट टीम को ले लो, आप हॉकी टीम को ले लो, आप महिलाओं का वर्चस्व हर जगह है। अभी टोक्यो में जो ओलंपिक हुए उसमें आपने देखा कि भारत की महिलाओं ने कितने सारे मेडल्स जीते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए। तो अगर इन्हें मौका मिलता तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाती। तो भारत से जो अभी बैडमिंटन का मैच हुआ था उसमें 5-0 से पाकिस्तान हारा है और सीधे सेटों में हारा है। मतलब बिल्कुल जरा सी भी मतलब उधर से क्या कहें कि टक्कर नहीं मिली, एक तरह से यही कह सकते हैं। अब टक्कर मिलेगी भी कैसे भाई, सामने पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, इन जैसे वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कहीं नामो निशान नहीं है, और नामो निशान इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनकी मदद नहीं करती, वहां पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। क्रिकेट का भी तो खैर क्रिकेट जैसे तैसे खेल ले रहे हैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं। और बाकी मुल्क के हालात तो आप देखिए ना, जैसे कि ये खुद कह रही है कि गरीबी इतनी ज्यादा हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है। ये खुद कह रही है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी जो लोग वीडियोस में कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में तो इतना पैसा है, पाकिस्तान में ऐसा है वैसा है,
तो देख लीजिए, पाकिस्तान की प्लेयर ही खुद बता रही है कि भाई कितनी हालत खराब है पाकिस्तान। इंडिया के साथ स्पोर्ट टाइज को लेकर आपका क्या टेक है? वो एक लंबा अरसा हो चुका है, भारत पाकिस्तान क्रिकेट में आमने सामने नहीं हुए हैं या बायलैटरल सीरीज कोई नहीं खेली गई है, आप कैसे देखते हैं? मेरी जितनी भी इंडियन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट हुए तो एज सच मतलब कोई नहीं, बहुत अच्छे से सब लोग मिलते हैं और मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनको और रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि 2019 में मैं मतलब कुछ प्लेयर्स थे वो लोग इंडिया जाना चाहते थे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया सबसे नज़दीक है और वो इसलिए इकॉनमिकल काफ़ी पड़ता है, लेकिन वही वीज़ा इशूज़ की वजह से प्लेयर्स को वीज़ाज़ नहीं मिले तो वो नहीं जा सके। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं वो थोड़े बेहतर होने चाहिए, तो उससे फिर प्लेयर्स भी फ़ायदा उठा सकेंगे कि वहाँ पे भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं इंडिया में। चलिए देखिए, हमें ऐतराज़ नहीं है मदद करने का, शायद कर भी दें, लेकिन भाई अभी भी हम दवाइयाँ भेज ही रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई थी कि भारत से पाकिस्तान ने अपना इंपोर्ट डबल कर दिया है, वो दवाइयाँ हैं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, तो डबल इंपोर्ट किया है। शायद आई थिंक $140 मिलियन का इंपोर्ट पाकिस्तान ने किया है, आई थिंक ऐसी खबर आई थी। रही बात ऐसी हालत की, तो देखिए इसके जिम्मेदार तो पाकिस्तानी खुद हैं। भाई पाकिस्तान के पीएम ने ही भारत से रिश्ते खराब किए ना। इमरान खान ने कश्मीर इशू चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने कारोबार बंद किया, आना जाना बंद हुआ, रिलेशन खराब हुआ, तो कश्मीर की वजह से हुआ ना, और वो भी जबरन। भाई कश्मीर में भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया तो ये भारत के संविधान के मुताबिक लगाया गया था और इसे भारत के संविधान के मुताबिक ही हटा लिया गया। तो ये तो भारत का इंटरनल मैटर है। अब उसमें आपके पीएम इमरान खान को ऐसा लगा कि पता नहीं भारत ने क्या कर दिया। भाई भारत की अपनी जमीन है, भारत की अपना संविधान है, आप कह रहे हो कि जी वापस वही बहाल करो। भाई तो वो संविधान भारत का ही लागू था ना। अगर बहाल भी करने की बात आई तो भारत का ही संविधान लागू होगा ना, दोबारा पलटा जाएगा। वैसे इसके चांसेस नहीं है, वो पलटा नहीं जाएगा और मुझे नहीं लगता कि संबंध इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं। तो अब्दुल्ला की शादी में बेगाना, क्या कहते हैं वो, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इमरान खान दीवाने हो गए। भाई कश्मीर हमारा मामला है, हमने वहां पे पहले लगाया था 370 हटा दिया। लगाना भी हमने था, हटाना भी हमने था, और संविधान में लिखा हुआ था कि टेम्पररी है, इसलिए हटा दिया गया। अब उस पर आप पगला गए, आपको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। अरे कोई स्थिति बदली क्या आपकी उससे? कश्मीर आपका हो गया क्या? और ना होगा कभी। तो पैरों पर कुल्हाड़ी जो है वो इमरान खान ने मारी। और मैं सच बताऊं, इंडिया तो बहाना ढूंढ रहा था कि भाई कोई एक बहाना मिल जाए जिससे ये बंद हो, सब कुछ, कारोबार भी बंद हो, संबंध भी बंद हो। भाई हम शांति से रहें, आप भी शांति से रहें, हमें भी शांति से रहने दीजिए। बाकी दुख होता है भाई कि स्पोर्ट्स की हालत, खैर स्पोर्ट्स की हालत क्या सुधरेगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान के पूरे देश की हालत खराब है। मदद पर गुजारा चल रहा है, वहां पर कर्जों पर देश चल रहा है, तो कहां वहां पे आप ये सोच सकते हैं कि वहां पे दूसरे स्पोर्ट्स पर पैसे लगाए जाएंगे? पीसीबी की हालत खराब है और वो भी महिलाओं के लिए पैसे लगाए जाएंगे, ये तो और भी दूर की बात है। खैर, बट ये है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है, जो बेचारी लड़कियां हैं, मन महसूस कर रह जाती होंगी यार काश हमें कुछ ऐसा इंफ्रा मिल गया होता, या काश इंडिया की तरह, जैसे ये कह रही हैं कि काश इंडिया की तरह इंफ्रा होता। तो ये काश तो खैर बड़ा दर्द है ये। चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और लेकिन जाने से पहले ये भी बता दूं कि कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के बॉक्सर को भी इंडिया के हाथों हार झेलनी पड़ी है। शायद कोई बलोच करके थे, पाकिस्तानी के बॉक्सर थे, वो फर्स्ट राउंड में ही इंडिया वाले से हार कर और बाहर हो गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आगे मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बहुत अच्छे मौके आने वाले हैं, जिसमें मेडल्स जीतने की उम्मीद है। बैडमिंटन उनमें से एक है, बॉक्सिंग है, निशानेबाजी है, मतलब आर्चरी भी और शूटिंग भी, वेट लिफ्टिंग है। तो बहुत सारे गेम्स हैं और भारत की तरफ से मैं आपको बताऊं, भारत की तरफ से स्पोर्ट्स पर पिछले 10-12 सालों में जैसा ध्यान दिया गया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले 10-12 सालों में स्पोर्ट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई है, पैसे खर्च किए गए हैं। आप देखो तो कई सारी सीरीज शुरू हुई, जैसे बैडमिंटन की लोकल सीरीज है, कुश्ती है, कबड्डी है, फुटबॉल है, आप सोचिए। और इसी की वजह से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल जीता। आप देखें निशानेबाजी में जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इंडिया ने
जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, कई सारे मेडल्स आए, शायद उसमें मुझे लगता है कि इंडिया टॉप पे रहा है, शायद अभी न्यूजीलैंड में हुई थी या कहां पे हुई थी, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खबर पड़ी थी मैंने। और इसके अलावा भी हम बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में आपने देखा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मेडल्स ज्यादा हैं, और अगली बार जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा मेडल्स आने वाले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमने खेल पर कितना जोर दिया है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए दिया है, औरतों के लिए भी लगाया है, महिलाओं के लिए भी लगाया है, एकदम बराबर काम चल रहा है और बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज हैं। मैं खुद बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, एक एकेडमी में जाता हूँ, बगल में ही है, और उस जैसी कम से कम और कई सारी एकेडमीज हैं यहाँ पे। उसके अलावा गोपीचंद की एकेडमी है जो इंडिया के सबसे बड़े बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। तो आप समझिए कि स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में भी जागरूकता हुई है। मेरा बेटा खुद जाके बैडमिंटन सीखता है एकेडमी में। तो आप सोचिए कि स्पोर्ट्स को लेकर माता पिता के भीतर भी जागरूकता बढ़ी है कि नहीं भाई, स्पोर्ट्स भी कराना बहुत जरूरी है, कल को वो इंडिया खेल ले। वो चाहे लड़के हो लड़कियां हो, मैं देखता हूं उसकी एकेडमी में जाके, वहां पे लड़के लड़कियां बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो देख के अच्छा लगता है कि यार लोगों ने भी सोचा है कि बॉस नहीं, आप लड़का हो लड़की हो, अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर उसको लग रहा है कि वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा या कर पाएगी, तो आप उसको सपोर्ट करो। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं, मेरे जैसे लाखों पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और प्लस इंफ्रा बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो इसका ओवरऑल असर क्या हुआ है, देखिए मेडल्स आ रहे हैं। तो यही वजह है इंडिया के ग्रो करने की कि हमने चीजों को बदला है और हम वक्त के साथ चल रहे हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही खत्म। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो स्पोर्ट्स की क्या बात करें, हमारे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। बात हकीकत ये है, हमारे 250 पर डॉलर चला गया, 250 पर पेट्रोल चला गया। तो हमारे जो मैंने आज की रिपोर्ट पढ़ी है, मुझे नाम नहीं याद हुआ, हमारे एंकर हैं जो हमारे को नहीं एंकर नहीं, हमारे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बात जाहिर की है, मेरे आज सुबह मेरे तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि 245 बैग्स डॉलर के भरे हुए इधर से दुबई रवाना हो गए। और मैंने रुकने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे प्रेशर डालकर मुझे अपना नौकरी से ही ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि मैंने की थी, मैंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मैंने रोके भी, और जब मैंने चेकिंग की तो उसमें 245 बैग्स डॉलर के बैग्स है गुलजार भाई, 250 बैग डॉलरों के भरे, तभी पाकिस्तान में ये इतना महंगा। आप ये देख लो वो क्यों हो रहा है। और दुबई कौन गया भला? कौन गया भाई? जरदारी साहब गया है। जरदारी साहब जाकर वापस आए थे, फिर दोबारा गए हैं भाई। ये काम उनका आज ये बयान है और बड़ा ये ट्रेनिंग इशू चल रहा है कि देख के उन्होंने कहा कि मैंने, हाँ उसके पास सबूत है, उसके पास सबूत है भाई, वो खुद प्रूफ है बंदा, खुद प्रूफ है। मैं ऑफिसर था, चेकिंग ऑफिसर था उसमें। अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, कस्टम ऑफिसर या परवेज लाई आप पंजाब के वजीर आला बन चुके हैं ना, उसने आते ही पुलिस को सबसे पहले उसने बोला है कि अब जो भी एक SHO होता है एक एरिया का, उसको उसने बोला है, CCPO जो होता है ना, उसको उसने बोला है हर CCP को, जो SHO या जो भी होगा, जो दहशत होगी, दहशतगर्दी, चोरी, वारदात, वो मैं आपसे लूंगा। हर जगह पे SHO खुद जाएगा। और वो ऑफिसर ये छोड़े यकूब भाई, जो इशू हमारा मुल्क के बारे में, ये रुखसार भाई ने, मुझे तो पहले नहीं पता था भाई, ये आज की बात आज की बात नहीं, ये पहली दफा नहीं हुआ रुखसार। ये जो जरदारी साहब, ये तो शो आप पहले हो गया। फिर तो कस्टम ऑफिसर है, बड़े 21 ग्रेड के, 22 पर ग्रेड। आगे तो हिसाब लगा ले मेरा भाई भी, पहले यार इसने इतना लूट के ले जाना कहाँ है, वो तो मरने के करीब है। वो भाई वो अभी हमसे ज्यादा सुरक्षित भाई, एक मिनट क्या बताना होगा कि मैं ये जदाद कहाँ डालेगा वो। मेरी बात सुन, जब उसको अदालत में इमरान खान ने पहुंचाया था ना, जब अदालत की पेशी के लिए रुखसार हो जा रहा था, स्कूटी के ऊपर, और व्हील चेयर के ऊपर गए थे, और 4 बंदों ने उसे पकड़ कर ऊपर उठाया और जाकर फिर आगे उसको बिठाया। इस तरह की हालत दिखाई गई। अब वो हिस्सेदारी देख लो भाई, लड़कों की तरह, नौजवानों की तरह भाग रहे हैं। हमसे ज्यादा उसके चेहरे पर लाली है भाई, मैंने आज देखा उसको। देख कितना वो बेगैरत, ऐसा बेगैरत लानती इंसान, इतना पैसा वो कहाँ पाकिस्तान। और मजेदार की बात है कि वो खुद मान रहा है, उसके मैंने बयान सुने, उसने कहा कौन है जो करप्शन, ऐसे के बाद नहीं सुना आपने बयान, कौन सा मुल्क जहाँ करप्शन नहीं होती। बिल्कुल
उसने ये वाजे कहा कि हम करप्शन करते हैं। भाई सरदारी ने तो बोला था वो कौन है इदारा जो मुझे पकड़ेगा। नायब के बारे में कहा चेयरमैन नायब की क्या औकात है? सरदारी ने बोला नायब की औकात क्या जो मुझे पकड़ सकता यार है। इतना जलील हमारा ये इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन को सारा पता है, सबके सामने पता था। रुखसार साहब भी किए हुए मेरा भाई, ये नवाज शरीफ और सरदारी का दल्ले इदारे हमारे दल्ले बने हुए हैं। का उधर इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएगा, हाँ। वो जो चाहे बोलेगा। तो यही हो रहा गुलजार भाई, और क्या हो रहा है? जो बैग हैं वो हमारे जो MP MNA के पास, उनमें से तो एक समंदर में से कतरा निकालता है वो जरदारी साहब, वो बिक जाते हैं। $245 मैंने आज यार तू ये देख रहे अकेला बंदे को इमरान खान 10 इस अरब मुल्क रुपया के मिला पास है। कुछ नहीं चौधरी शजाद को रुखसार 10 अरब रुपया मिला है लानत लेने के लिए। मेरी उसकी तो बात टांगे है। कब्र में है, देख लो उसने जाते जाते भी अकेला लानत लेनी है। अकेला इमरान खान इस मुल्क को कैसे? भाई अवाम का साथ जरूरी अवाम का है। साथ जब तक अवाम में तब्दीली या अवाम साथ नहीं देगी, इमरान कर 100 साल भी कर ले कुछ नहीं कर दूसरी सकता। बात रही पाकिस्तान में, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल खेल है हॉकी, उस कभी हमने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 4 वर्ल्ड कप। तो उसका हाल ये है कि वो जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें हार के वापस आ जाते हैं। और ऐसे तो यार टीमों मैंने का- फैसलाबाद अपनी जो हमारे साथ ही फैसलाबाद ग्राउंड है आपकी स्टेडियम, मैंने देखा, आप यकीन माने वो रबड़ की ग्राउंड होती है ना, रबड़ की। वो रबड़ ग्राउंड के अंदर फटा पड़ा है भाई। मैंने खुद सीट के ऊपर इतनी इतनी धूल है, इतनी मैंने अपनी आंखों से जाके देखा है। हम ब्लॉक के सिस्टम में गए वो तो थे, गए थे। वो बहुत उसका हालत खराब है। खराब है। यकीन माने ये बड़े वो बड़े मुल्क हैं। था जो हॉकी दुनिया में जानी पहचानी और जाती भाई थी। जिस खेल का नामो निशान ही मिट गया उससे। और मैंने ये बताओ ताजा गुलजार, मैंने पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा हॉकी खेली जाती वो है गोजरा, और गोजरे में दुनिया में सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी है वो पाकिस्तान में वो गोजरे से आते हैं। मैंने गोजरे का स्टेडियम जाकर सबसे देखा ज्यादा फैसलाबाद और फैसलाबाद के ज्यादा गुजरा है भाई, वो गोजरे से स्टार्ट हुई थी, ज्यादा खिलाड़ी उनके थे। मैंने गोजरा में जाकर देखा, रुखसार उसका भी कोई हालात नहीं हमारे गोजरा स्टेडियम का। यकीन माने खुदा की कसम रोना आ जाता है, रोना आता है ऐसे स्टेडियम देख के। वो खेल हमारा जो वर्ल्ड कप 4 वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान को दिए हुए हैं। स्पोर्ट्स का सारा बजट क्रिकेट में चला जाता है। बिल्कुल, और नहीं क्रिकेट में भी लगा है, लेकिन दूसरी जो स्पोर्ट्स उसमें भी तवज्जो देनी चाहिए। भाई पहले मुल्क आगे होना चाहिए, पहले मुल्क को ठीक करना चाहिए। ये तो खेले तो बाद में होते रहेंगी भाई, पहले नहीं, मुल्क खेलने भी जरूरी है भाई वो भी खेलना साथ जरूरी में है। गुजार। भाई मुल्क के पास कुछ होगा तो खेलों में पड़ेगा ना। रुखसार मेरी हमें भाई कोई रोटी खाने को मिलेगी तो गुलजार, रुखसार वो भाई खेली खेलेंगे जब ना। तक आपके इदारे करप्ट जो है ना वो ठीक नहीं होंगे, आपका कोई प्राइम मिनिस्टर भी ठीक नहीं हो सकता। हमको अगर इदारे ठीक होंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी भाई ठीक आप होगा। ये देखें, वो चीख चीख के बता रहा है कि मैंने उसको रोका, उसको स्टॉप किया, उसको कार्रवाई हो की। सकता है। जब मैं कार्रवाई करने लगा तो मुझे भाई मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा हो सकता है उस बंदे को अगर बोलना भाई बोले तो उसने मंगवाया भी वीडियो जा बनानी सकता थी है। भाई, वो उसके भी पास कर- सबूत है, वो कह रहा मेरे पास सबूत है। वो सबूत फिर शो करे ना हमें। तो गुलजार तो उसको पकड़ेगा क्या कौन? होगा? पकड़ेगा कौन कौन? पकड़ेगा? पकड़ेगा पकड़ेंगे भाई। कौन? तो फिर गुलजार ये कहेगा कि इदारे के पास जाओ, वो इदारे तो है ही उनके में। इलेक्शन कमीशन जो जब- सरेआम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो हमारे नून लीग के बीपी के, उनके बारे में भौंकते ही नहीं है। और भाई, इमरान खान मैं- का भाई फैसला सुनाने जा रहे हैं। ये सारी जो गेम चल रही है ना, इमरान को खुड्डे ला लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पंसाने के लिए इमरान खान साहब कहीं ना को कहीं ये चाहिए बस जाए। अक्सरियत, मेरी तो बात सुन, 2/3 अक्सरियत से आते जब हैं। वो नया हो जाएंगे फिर अक्सर कैसे गुलजार अगर वो नायल करा देंगे तो तो फिर फिर मुल्क में खाना जंगी लगेगी, मैं तुझे पता नहीं है। मुल्क तबाह हो जाएगा। ये इमरान खान साहब को खत्म करेंगे ना, ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं ये तुझे एक बात बताऊं, करता हूं। मैं तुझे ये बताऊं, इमरान खान साहब ने जो पहले आप आया ना, अब लंदन से आई है रिपोर्ट एक बन के, इमरान खान ने वो किया ये किया। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, रुखसार हुसैन जो बोला है, इमरान खान ने बताया मुझे शौकत खानम के लिए पैसे मिले हैं। उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। वो को 2 उसने नंबर बताओ, बंदा उसने है। बोला सब मेरे साथ आ जाओ, सबके हिसाब करो, मेरा भी करो। उसने बोला अगर मेरे ऊपर कोई पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में साबित कर दे, मैं अपने आप को दोषी समझूंगा, मैं अपने आप को एक चोर समझूंगा। और यार वो अपने सुसा से मिलने वाले 12,000 पाउंड, कितने 12 लाख पाउंड छोड़कर आया था। वो इन घटिया लोगों के में आ थोड़े गया। से ज्यादा पैसों के लिए ईमान क्या से बेच सकता है बेचेगा। बंदा यार। कमाल करता है वो। ये शबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी फजलू की चाल है। कहीं ना कहीं ने पैसे पाकर हमें एक तबाही पे जाने पे ले जाए, मुल्क को भी इमरान खान को खत्म कर दे, ये जेल में जाए, भुट्टू वाला आशिक हो ओवरऑल जाए। भाई इंडिया और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स का भाई कोई मुकाबले नहीं। मुकाबले ही नहीं भाई। वो बहुत आगे, वो बहुत मेहनत बहुत करते हैं भाई, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर सिर्फ एक कंपैरिजन किया जा सकता, नो डाउट क्रिकेट में वो भी उनकी टीम तकड़ी है, अच्छी हमसे। है बेटी। अच्छी टीम है, हमारी भी है।
अब हमारे भी काफी जो है नया इस नौजवान है वक्त जो वो बेहतर हालिया कर रहे हैं। क्रिकेट जा रही है ना, वो मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की सेम ही है, बराबर है भाई। बराबर है भाई। इस पर आपका भी लोग इत्तेफाक नहीं कर- नहीं बेशक में इत्तेफाक आप ना भी करें, पाकिस्तान इंडिया की टीम भाई के इस वक्त मुकाबले जो की टीम वर्ल्ड है। में क्रिकेट के बैट्समैन है ना, वो पाकिस्तान के पास और है। दुनिया का बैट्समैन जो सबसे अच्छा अब सबसे विराट बड़ा कोहली। बैट्समैन है वो है बाबर आजम है भाई, नाम है भाई। भाई बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर है। आजम को मेरी आज बात जो सुन तो मर्जी ले, का ले, और आप कोहली का नाम नहीं ले सकते, कोहली और था आप सुन तो नहीं ले, है। बात तो सुन। नहीं मेरा भाई, मैं नहीं मानूंगा कोहली अब तू बाबर ना आजम मान, के सुन नहीं तो है। सकता है, मान तो ना। बाबर आजम से बड़ा और खिलाड़ी यार अब कोहली तू नहीं है इस क्यों वक्त। फजूल बात कर रहा, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, तू जो मर्जी कर और मैं ना नहीं मान मानूंगा। तेरी फितरत नहीं मानने वाला। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। इसी वजह से बाबर पसंद- दुनिया का बेस्ट प्लेयर है इस वक्त, कोहली से अच्छा है और अब। यार मेरी सुन, पहले कोहली जितना मर्जी अच्छा था भाई, वो अच्छा है, सीनियर खिलाड़ी है, अच्छा बैट्समैन है। बाबर से आओ अब भी ऊपर जा कितनी सकता बार है। एक बात तू कहना है तूने, मैं कितनी ये बार? बार इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? तुझे क्यों? समझाने के लिए मुझे नहीं पता। तू मान बाबर इस वक्त दुनिया का नंबर वाह 1 यार, है। तो तू तो बेवकूफ है, हम एक बार 100 बार बंदे मैं समझाएगा। 100 बार बोलूंगा क्योंकि तू कहना चाहता है कोहली अब भी ज्यादा बैट्समैन है। और मैं जो बात और कर रहा हूँ यार, तू तो बेवकूफ इंसान मेरे है। साथ तो बहस करना भी गुनाह है नहीं, भाई। नहीं, नहीं, नहीं। बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि जो कोहली है उसने बहुत लॉन्ग टर्म खेला है। बाबर आजम को उसके साथ पहुंचने के लिए या उसको बीट करने के लिए इतना लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दिखानी होगी। भाई जिस तरह की वो दिखा रहा है वो तो कोहली से भी आगे जाने वाला है। ओवरऑल जो क्रिकेट कोहली ने खेली है ना, पूरे वर्ल्ड में आज तक किसे नहीं खेली। वो उसने खेली ऐसी थी, क्रिकेट किसे उसने नहीं खेली भाई। थी गुलजार, ये बात उसने खेली थी। परफॉर्मेंस पर जाने के लिए इतने और लॉन्ग नहीं भाई नहीं, जो बाबर आजम रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है ना मेरा भाई, जिस तरह भाई खेलता जा रहा है, अभी 2-4 साल में वो बाबर आजम है जिसकी कोहली और धोनी और तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी जो दुनिया के जाने पहचाने खिलाड़ी हैं, वो भी उसकी तारीफ भाई करते हम हैं। भी तारीफ करें, हमारा पाकिस्तानी है। भाई, अपने ये लिए नहीं, हम नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये छोड़ो। 2 साल से उसकी परफॉर्मेंस पर। तारीफ, जिसकी तारीफ तेंदुलकर करे, जिसकी तारीफ कोहली और धोनी जैसे बंदे करे, वो खिलाड़ी नहीं और होता भाई क्या मेरी है? बात समझ के तू ना, और कुछ समझ बोल नहीं रहा है, आया। हम कुछ मैं और ये बोल- बात कर रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंस बरकरार मैंने भी वो ही बोला है, कोहली जैसी क्रिकेट मैंने कोई भी नहीं वो ही खेल चुका। बोला है, जो कोहली खेल चुका है ना, अब उस वो तरह क्या का कर रहा खिलाड़ी है? बाबर आजम विराट नहीं। कोहली इस वक्त क्या कर रहा है? कुछ जीरो भी नहीं है। कर रहा, जीरो है अभी तो। बाबर आजम भी जीरो हो सकते हैं। हो सकता है, मैं कहता हूँ हो लॉन्ग सकता टर्म है। जो प्लेयर है वो जो player होता है वक्त था भाई। वो चला गया, अब अभी तो वो चला जो गया उम्मीद है, आपको दोबारा हमारी- अच्छा हो सकता है कोहली की, आपको लेकिन हमारी मौजूदा वीडियो वक्त अच्छी लगी बाबर आजम होगी। जैसा कोई दुनिया में वीडियो अच्छी खिलाड़ी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक विजय जादव। नहीं। अल्लाह।